मैं डॉक्टर जवाहर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। हम ट्रुथ टेबल सत्यता फलन संयोजक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पिछले जो चैप्टर में हमने जो अध्ययन किया था, संयोजक यानी कंजक्शन, वियोजन यानी डिसजंक्शन, आपादक या हेतु हेतुमत या इम्प्लीकेशन, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है ना। तो उसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 चर होते हैं तो सारणी 4 की होती है, और 3 चर होते हैं या 3 पार्ट होते हैं तो सारणी 8 की बनती है, और 4 होते हैं तो 16 की, और 5 होते हैं तो 32 की सारणी बनी। इस प्रकार ये समझा दिया है। अब हम आज जिसके बारे में अध्ययन करने की बात कर रहे हैं वो एक तो है द्विआपादक यानी इक्विवेलेंस, और दूसरा है नेगेशन निषेध। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द्विआपादक की यानी इक्विवेलेंस की। इक्विवेलेंस की जब हम परिभाषा देखते हैं कि कोई भी द्विआपादक वाक्य तभी सत्य होता है, कोई भी द्विआपादक वाक्य तभी सत्य होता है जब उसके दोनों घटक समान हो। मतलब द्विआपादक की स्थिति यह है जब उसके दोनों घटक समान होते हैं, समान हो तभी वह सत्य होता है। असमान होने पर वह असत्य माना जाता है। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हो। माना कि जैसे 2 चर है P और Q, और द्विआपादक या इक्विवेलेंस का मैंने चिन्ह ये 3 लाइनें ये बताई दी हैं। अब जैसे हम सबसे पहले अपने पास चर है 2 चर होने पर सारणी 4 की बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे P है और Q। P में देखो 2 T और 2 F, फिर Q में TF ले लेते हैं। बात करते हैं इक्विवेलेंस और द्विआपादक। तो इसकी जो परिभाषा क्या कर रही है कि द्विआपादक वाक्य तभी सत्य हो जब उसके दोनों घटक समान हो। जब दोनों घटक जैसे T और T दोनों समान है तो ही सत्य। जैसे F और F समान है तो भी T हो जाएगा। दोनों घटक समान हो तभी सत्य माना जाएगा, अन्यथा वो असमान होने पर क्या असत्य। सबसे पहले बात करते हैं P को। देखो फर्स्ट लाइन में PT QBT, तो क्या हो जाएगा, दोनों समान होने पर क्या हो जाएगा, P इक्विवेलेंस, Q क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। दूसरे में देखो T है और F है, ये असमान है, इसके कारण ये F हो जाए। तीसरे की बात करना है PF है और QT है तो भी F हो जाएगा। चौथे में बात करते हैं PF है QF है तो ये T हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि द्विआपादक वाक्य तभी सत्य जब उसके दोनों घटक समान है। चाहे TT है तो भी T होगा, FF है तो भी T हो जाएगा। तो ये इस प्रकार इक्विवेलेंस होगा। समान होने पर ही T होगा, चाहे वो F हो चाहे T हो। अब है निषेध या नेगेशन। नेगेशन की परिभाषा ये है कि कोई भी सकारात्मक वाक्य तभी सत्य होता है जब उसका निषेध असत्य, जो नेगेशन है उसका असत्य है, तभी वह सत्य हो सकता है। और कोई भी निषेधात्मक वाक्य तभी सत्य होगा जब उसका सकारात्मक रूप असत्य। जैसे सकारात्मक वाक्य है ये T, तभी सत्य जब उसका निषेध असत्य हो F। उसी प्रकार निषेधात्मक वाक्य तभी सत्य होता है, निषेधात्मक T है, जब उसका सकारात्मक रूप असत्य हो, फॉल्स। तो ये इस प्रकार। दूसरी बात मैं बात करता हूँ कि सभी में अपने सारणी 4 की बनाए, P और Q 2 चर ली, और इसमें क्यों केवल P की बात कर रहे, 1 चर ही है तो इसमें एक T और F बने, ये चीज़ है, इसलिए T और F ही बनेगा। ठीक है ना। इसका P का नेगेशन P क्या है, T का हो जाएगा F और F का हो जाएगा T। तो ये इस प्रकार लगभग जो ट्रुथ टेबल के जो सभी हमने आज अध्ययन, पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। संयोजक है, वियोजक है, हेतु हेतुमद है, द्विआपादक है, निषेध। ये इस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं कि इनकी द्विआपादक की सारणी बनाइए या निषेध क्या है, ये तो प्रश्न। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो हम अगले चैप्टर में हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।